तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है जी। राम एजुकेटर में आपका स्वागत है जी। आज फिर आपके लिए एक साइंस की क्लास लेके आ चुके हैं। जिसने वीडियो शुरू से नहीं देखी है इससे पहले का पार्ट, तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इसे ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट बना चुके हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी इम्पोर्टेंट है, तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, जो आए हुए क्वेश्चन है वही है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है जी, कितना होता है? 90/160 mm हर्ट्स होता है, या फिर 120/160, या फिर 120/180, या फिर 80/120। हाँ जी, बताइए कमेंट करके। मुझे पता है ज़्यादा से कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 120 होगा अपॉन 80, या फिर 80/120 होगा। हाँ जी, बताइएगा। तो आप है ना ऐसा इनको इस फॉर्मेट में लिख लिया करो, तो यदि ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ तो, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप लिख लोगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कौन सा फॉर्म ठीक है हमारा। तो जो ये वाला फॉर्म है ना, ये एकदम राइट होता है। 120/80 जो सी बता रहे हैं इसका राइट आंसर, तो उसका एकदम करेक्ट है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जी सी वाले एकदम ठीक थे। अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र असामान्य घटक है जी? यूरिया है, या कैरोटीन है, एल्ब्यूमिन है, या फिर सोडियम है जी? इनमें से असामान्य घटक है जी, बताइए। हाँ जी, कमेंट करिएगा जी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, यदि सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि सिर्फ एक शेयर करने की ही बात है अपने दोस्तों के पास, ठीक है। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो जो यहाँ पे एल्ब्यूमिन बता रहे हैं एकदम ठीक है, सी वाले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जी, मानव शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ है जी, कौन सा है जी अपशिष्ट पदार्थ? जी यूरिया है, या अमोनिया है, आयोडीन है, या फिर नाइट्रिक अम्ल है? हाँ जी, करिए कमेंट जल्दी से। जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। अगर आप शुरू से कवर करोगे तो सारा एक साथ लेके चलोगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, साइंस की क्लास है। और चलिए बताइएगा। अवशिष्ट पदार्थ है, ये तो आपको अलग से ही दिख रहा होगा। अवशिष्ट पदार्थ कौन सा है, नाम से पता चल जाएगा। तो यूरिया जो भाई बता रहे हैं ये वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है जी? मांसपेशियों की पूछा है। हाँ जी, बताइएगा। 365 होती है, या फिर 656, 639, या 800 होती है? हाँ जी, बताइए जल्दी से कमेंट करके। यहाँ पे पेशियों की संख्या पूछी है। कसरूकाओं की पूछता तो 33 हो जाती, हड्डियों की पूछता तो 206 हो जाती। चलिएगा, तो यहाँ पे सी जो भाई बता रहे हैं एकदम ठीक है। 639 वाले एकदम ठीक है, नीचे आंसर देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है, जिन्हें हम दोबारा से जो हमारे दोबारा से दांत होते हैं एक बार टूटने के बाद, दूध के दांत बोल रहा है, तो वह 12 होते हैं, 20 होते हैं, 24 होते हैं, या 32? हाँ जी, करिए कमेंट जल्दी से। हाँ जी, तो यहाँ पे जो भाई बी बता रहे हैं, बी वाले एकदम ठीक है। हाँ जी, 20 दांत है जो हमारे टूट जाते हैं 12 वर्ष से पहले, और फिर निकल आते हैं नए दांत। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर उपस्थित होती है जी? डेंटिंग होती है, इसको डेंटिंग बोलते हैं। यहाँ पे दे रखा जबड़े की, जांग की, गले की, या वहनी? बताइएगा। तो यहाँ पे जो है आपकी सबसे लंबी पूछे तो जांग की हो जाएगी। सबसे मजबूत है जो आपकी जबड़े की, दांत की होती, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी, अभी मैंने जस्ट आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था ऊपर जी, मानव शरीर में कुल कशेरुकों की संख्या कितनी है? 23 है, 26 है, 30 है, 33 है? हाँ जी, बताइएगा। कोशिकाओं की संख्या, सॉरी, कशेरुकाओं जो दंड होती हैं, इनकी कितनी संख्या है ये हमारे शरीर में? ये रीढ़ की हड्डी में जो होती हैं ऐसी कुछ। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर 33 जो भाई बता रहे हैं एकदम ठीक है, डी वाले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी।
हाँ जी, सेशन को ज़रा भी स्किप मत करिएगा। एक से एक क्वेश्चन बढ़ के आने वाले हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे जो अवस्थितियों द्वारा दांतों का सामान्य किससे बनाई होती है जी। दांत जो है हमारे अस्थि व दांत, ये किसके बने होते हैं जी। जी टाई कैल्सी फास्फोरस या फ्लोरोटाई फास्फोरस या हाइड्रोथिस या इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बताइए जी, दांत और किस तत्व के बने होते हैं, किस पदार्थ के। हाँ जी, तो जो यहाँ पे बता रहे हैं ए जो भाई बता रहे हैं एकदम ठीक है जी, टाई कैल्शियम फास्फोरस जो बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका सॉरी क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्रावित करती है जी। बताइएगा जी, जिससे हमें फीलिंग जागती है, यहाँ पे सीधा ये बोल रखा है। तो दी थायराइड ग्रंथि है, या अधिवृक्क ग्रंथि है, या पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। तो जो अधिवृक्क जो होती है, जहाँ पे हमारे शुक्राणु का निर्माण होता है, वही एकदम ठीक है। जो बी वाले बता रहे हैं अधिवृक्क, एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये हमारा है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर उपस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि जो है हमारे शरीर में कहाँ पर उपस्थित होती है। चलिए, तो ये हृदय के बीच में होती है, फेफड़ों में होती है, मस्तिष्क के नीचे, या फिर अबूटू ग्रंथि में। तो ये आप सभी को ये पता होना चाहिए, मटर के दाने के समान होती है और कुछ यह मस्तिष्क में होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए तो जो हाँ मस्तिष्क के नीचे बता रहे हैं, सी वाले एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी हमारा है, जिस स्तनधारियों में सबसे बड़ा ग्रंथि किसका होता है जी। सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसमें से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि जी। थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, यकृत हो जाएगी, या मस्तिष्क, या फिर किडनी। तो जो आपकी ये थायराइड है, ये तो अंतरस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी है। और जो यकृत बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा बी वाले एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हमारा है जी, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्र स्रावित ग्रंथि कौन सी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको, मिश्र स्रावित। और जो अभी ऊपर गया था बड़ी, ये वाले ज़्यादा पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। बताइएगा जी, अमाशय है, या फिर यकृत है, या अग्नाशय है, या अप्लीहा है। हाँ जी बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अग्नाशय बता रहे हैं, एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष की लंबाई हार्मोन बढ़ाता है। हाँ जी, कौन से हार्मोन पर पुरुष की लंबाई बढ़ती है। बताइएगा जी। जी प्रोजेस्टेरोन पे, या एस्ट्रोजन में, या फिर टेस्टोस्टेरोन पे, या इंसुलिन में। हाँ जी बताइए, ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा जी। जिसका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है उसकी कदकाठी अच्छी जाती है। हाँ जी, तो जो यहाँ पे सी भाई बता रहे हैं एकदम ठीक है, सी वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण तो सभी को ही पता होगा। और जो आपका मिनी माटा होता है, ये पारा की अधिकता के कारण होता है, मिनी माटा रोग पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। तो ये घेंगा एकदम ठीक हो जाएगा, गलगंड जिसको कहते हैं जी। कौन सा रंजक मानव शरीर में रंग प्रदान करता है जी। रंग हमारे शरीर की त्वचा की रंग किसके कारण होती है, बताइएगा। हाँ जी, ओडोपेशिया, या फिर आइसोप्रीन, या फिर एंथोसानिया, या फिर मेलेनी। तो यहाँ पे जो मेलेनी बता रहे हैं, डी वाले एकदम ठीक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आँखों में रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है जी। रेटिना में होता है, आँख की पुतली में, या फिर रेड कोनिया कोशिका, या कॉर्निया में। हाँ जी बताइएगा जी, आँख किसके कारण, आँख का रंग किस पर निर्धारित होता है। तो यहाँ पे जो आँख की पुतलियों में बता रहे हैं एकदम ठीक है, आइरस के कारण होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा आइरस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी, मानव शरीर में अवृदंत किस भाग में होता है जी। बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में। हाँ जी बताइए कमेंट करके जल्दी से। हाँ जी बताइएगा। तो जी हम आपके लिए एक बात पूछना चाहते हैं आपसे जी, हम आपके लूसेंट के टॉप 1000, हाँ जी लूसेंट जो बुक होती है, इसके टॉप 1000 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, बताइएगा। जिसमें आपके 16 से 17 नंबर कवर हो जाएंगे जी 1000 क्वेश्चन में। बाकी जो आपके करंट अफेयर है वो आपको याद करने पड़ेंगे। जी हाँ,
16 से 17 नंबर आपके एकदम कवर हो जाएंगे जीके और जीएस वाले, ठीक है। यदि आप इसके लिए तैयार हो तो इसको ओके करके कमेंट कर दीजिएगा कि लाइव सर, और यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर हम आपके लिए सीरीज़ वाइज लेके आ जाएंगे, टॉप 1000 की जगह टॉप 10 ले आएंगे, फिर जो टॉप 10 ख़त्म होंगे फिर अगले दिन 200 से 200 से लेके आएंगे, फिर उससे अगले दिन 300 से, ठीक है। तो ऐसे पार्ट वाइज में करके फिर एक दिन, और फिर जो उसके 1000 हो जाएंगे तो एक बार हज़ारों के हज़ारों को रिपीट करवा देंगे। इससे आपके 16 से 17 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे, ठीक है। ये क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो क्या आप इसके लिए रेडी हो? तो जी सर, ओके सर का रिप्लाई दीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? हाँ जी, मानव शरीर में बृहदंत ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे जो बड़ी आंत भाई बता रहे हैं एकदम ठीक है, ए वाले। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा संरचना परीक्षण उत्तरदायी होता है जी? हाँ जी, इसमें पौधे की जो संरचना होती है किसके इसका उत्तरदायी कौन होता है जी? तना होता है, रंध्र होता है, छाल होता है, या फिर जाइलम होता है? तो यहाँ पे जो छाल बता रहे हैं एकदम ठीक है, सी वाले। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, मानव शरीर में संतुलित नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क को कौन हिस्सा जिम्मेदार होता है जी? हाँ जी, मनुष्य को नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर को। हाँ जी, करिए कमेंट जल्दी से। मानव शरीर में जो मानव का शरीर है इसको संतुलित व नियंत्रण करने के लिए कौन जी? सेरुब्रम होगा, या सेरुब्रिलम, या फिर हाइपोथैलेमस, या फिर थैलेमस? हाँ जी, कौन है जिसका जिम्मेदार, कौन हमारे शरीर को नियंत्रण करता है? करिए कमेंट। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर जो सेरुबेलम बता रहे हैं एकदम ठीक है, बी वाले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जी हमारे यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चन और रह रहे हैं, 30 क्वेश्चन रह रहे हैं, बस सेशन होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ चुका है जी। जिस शैवाल में कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है बताइए जी? हाँ जी, एक्टिन की बनी होती है, या सेलूलोज की बनी होती है, या सेरुबिलिन की बनी होती है, या क्यूटीन की बनी होती है? हाँ जी बताइए। जो हमारी जो शैवाल की जो कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है? करिए कमेंट। तो यहाँ पर जो सेलुलोज बता रहे हैं एकदम ठीक है, बी वाले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कि निम्नलिखित में से महिला जनन अंग का भाग नहीं है जी? कौन सा भाग नहीं है बताइएगा जनन अंग महिला का? करिए कमेंट। गर्भाशय है, या फॉलोपियन ट्यूब है, योनि है, या फिर मूत्रमार्ग है? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे जो भाई डी बता रहे हैं, डी वाले एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, खमीर है। खमीर क्या है जी? जी, एक बायोफाइटा है, एक कवक है, एक शैवाल है, या एक जीवाणु है? बताइए जल्दी से। खमीर क्या है? खमीर। हाँ जी, चलिए बताइएगा जी। खमीर तो यह एक कवक है जी, ठीक है। जो भाई बी बता रहे थे एकदम ठीक है, कवक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, किसी यंत्र द्वारा पेड़ के तने की वृद्धिता को मापा जाता है जी? किस यंत्र के द्वारा जी? कौन सा यंत्र है जिससे उसकी वृद्धि को मापा जाता है पेड़ की? जी, हाइड्रोमीटर है, सिस्मोनोमीटर है, या फिर ऑक्सीनोमीटर, या तो स्पीडोनोमीटर? तो जो आपका ये स्पीडोनोमीटर होता है ये तो गाड़ी की स्पीड को मापता है, ठीक है। और जो सिस्मोनोमीटर है ये भूकंप को मापता है, और जो हाइड्रोमीटर है ये ऊंचाइयों को मापता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी बता रहे हैं जो भाई या बहन, सी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जंतु कोशिका के भीतर प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है जी? कौन सा घटक है जी अकार्बनिक पाया जाता है जंतु कोशिका में जी? सोडियम और पोटेशियम, और लोहा, या सोडियम, या जल? तो यहाँ पे जो जीवित होता है उन सबके अंदर एक अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होता है, वो एकमात्र जल ही होता है, ठीक है। जल जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। डी वाले एकदम ठीक है, डी जो बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जी मैं थोड़ा रात को वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी मोटी सी आ रही होगी, ठीक है जी। कोशिश करेंगे अब तुम्हारी क्लास दिन में ही लें, थोड़ी अच्छी से लेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जी हमारा है, किस वैज्ञानिक ने डीएनए द्विकुंडली मॉडल दिया था जी? जॉन डाल्टन ने, या जॉन सल्फर ने, या वाटसन क्रिक ने, या फिर रदरफोर्ड ने? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा जी।
जो जॉन डाल्टन सॉरी क्या है, वाटसन और क्रिक बता रहे हैं एकदम ठीक है, सी वाले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। कोशिका आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लगभग ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है और अब पूछे जाने की संभावना ज़्यादा ही रहती है, तो याद कर लीजिएगा इसको भी। हाँ जी बताइएगा, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है जी? लाइसोसोम को या राइबोसोम को, गोल्जिका को या ग्लूकोज को? तो यहाँ पे जो लाइसोसोम बता रहे हैं ये वाले एकदम ठीक हो जाएगा, आत्मघाती थैली। अगला क्वेश्चन ये हमारा है हाँ जी जी, क्लोरोफिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? क्लोरोफिन में बताइएगा, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट? हाँ जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, आपके साइंस के बस सेशन होने ही वाला है, बस थोड़ा और है, ज़रा इसकी मत करिएगा ठीक है। हाँ जी बताइएगा, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक एंड लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। चलिए तो बताइएगा, तो इसका राइट आंसर होने वाला जी जो मैग्नीशियम बता रहे थे एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, दूध का धावन रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है जी? दूध में जो वाइट कलर होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पे जो केशिन बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा, डी वाले, केशिन वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, इंसुलिन किसके द्वारा उपस्थित होता है जी? किसके द्वारा बताइए, पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय ग्रंथि, आंतः ग्रंथि या फिर अग्नाशय ग्रंथि? हाँ जी इंसुलिन मधुमेह इसके कारण ही होता है, इंसुलिन की कमी के कारण, बताइए। हाँ जी हमने आपसे कुछ पूछा था, क्या आप इसके लिए तैयार हैं जी? लूसेंट के टॉप 1000 क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं? हाँ जी वो आपका गिव अवे होगा, बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, बताइएगा। यहाँ पे 16-17 नंबर कवर हो जाएंगे उसमें आपके, सभी एग्जामों के लिए हो जाएगा ये। हाँ जी कितना भी हार्ड क्वेश्चन होगा उसमें से ज़रूर घूमेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताइएगा, लूसेंट के लेके आ रहे हैं, आपको सभी को पता होगा लूसेंट बहुत बड़ा ही एक अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए जो है उसमें है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत आलस आती है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसको जो भाई 4 से 5 बार पढ़ेगा उसकी समझ में तभी आ पाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? हाँ तो ये होता है जी आपका अग्नाशय बता रहे थे, डी वाले इंसुलिन, तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ये तो सभी को पता होगा, विटामिन ए की कमी के कारण, तो जो जियो फतीमा भी ए की कमी के कारण होता है, और रतौंधी जिसको रात का अंधापन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी जो बता रहे हैं एकदम ठीक है। और ये पेचिस, दमा तो हैजा और ये गंदे पानी के कारण होता है। बालों को झड़ना विटामिन सी की कमी के, और विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी हमारा है जी, कौन सा हमारी आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण बनाए रखता है? हाँ जी नियंत्रण करता है जी, कौन करता है जी? दृष्टि पटल या पुतलियाँ, आइरस या रेटिना? हाँ जी बताइएगा, तो यहाँ पे जो आइरस बता रहे थे एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन जी हमारा है हाँ जी, पेड़ पौधों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? कार्बोहाइड्रोसिस या फिर मेटाबोलिया या फिर सिंथेसिस या फोटोग्राफी? और फोटोग्राफी बोले तो फोटोसिंथेसिस, बताइए। हाँ जी बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ये अपना खाना बनाते हैं तो उस समय इनको कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है जी? किसकी ज़रूरत पड़ती है? तो आपकी वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी आवश्यकता इन्हें पड़ती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए, और ये छोड़ते कौन सी? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, याद कर लीजिएगा। तो इसका जो भाई डी बता रहे थे एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ जी बताइए, अगला क्वेश्चन हमारा है जी, एक भारी नाभिकीय दो हल्के नाभिकीय और टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी? जी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या फिर ध्रुव समतीय या फिर रेडियो एकता विखंडन? जी आया वो क्वेश्चन देखिएगा, आरआरबी में आया था ये, और टीसी और सीसी में आया था 2000 में, सॉरी 2022 में। हाँ जी बताइए, तो जो यहाँ पे नाभिकीय अभिखंडन बता रहे हैं बी वाले एकदम ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है जी, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है जी? इनका जीवन काल तो यहाँ पे 3 से 4 दिन का ही होता है जीवन काल।
और जी हाँ, अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ, वो जो लूसेंट के जो अब क्वेश्चन है ना, वो आपके वन लाइनर है, मैं आपको बताना भूल गया है, ठीक है, माफ़ करिएगा। वन लाइनर है वो, मतलब कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये क्या है, सफ़ेद रक्त कणों का मुख्य कार्य, तो रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। तो ये प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सामने में इसका उत्तर लिखा है। वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से करा देंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। एक बारी क्लास में 100 क्वेश्चन करा देंगे, ओके। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास चाहिए या फिर नहीं, ओके। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले एकदम ठीक हो जाएंगे इसके बी आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है जी। रक्त कहाँ बनता है, तो आपका ये बोम मैरू में बनता है, बोम मैरू में, ठीक है। और हिंदी में बोले तो अस्थि मज्जा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना होता है, ये क्वेश्चन बनता है, तो 55% हमारे शरीर में प्लाज्मा होता है, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है आपका 120 दिन। अभी अच्छा, वो तो मैंने आपको वाइट ब्लड सेल्स का बताया था, 3 से 4 दिन का लगा लीजिएगा, ओके। उम्मीद है आपको ये सारा कवर हो रहा होगा आसानी से। तो हीमोग्लोबिन वाले एकदम ठीक है, आयरन के कारण इसका लाल रंग होता है जी। हमारे शरीर में कक्ष कितने होते हैं, तो मैंने एक बार आपको बहुत पहले एक छोटी ट्रिक बताई थी, दोबारा से बता देते हैं क्या जा रहा है। 3 बार आपको मैं लिख लेना है, तीनों बार में से 2 3 4, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका मछली, मैं से मछली। दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे मछली लिख देते हैं, ठीक है। और ये आपका पहला मछली हो गया। दूसरा हो गया मेढक, मेढक में कितने होते, 3 होते कक्ष। और ये चौथा हो गया आपका मानव, मनुष्य। उम्मीद है जी आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। ये छोटी सी ट्रिक है, ये तीनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मेढक और इंसान के ज़्यादा पूछते हैं। तो मेढक का 3 हो जाएगा कक्ष, और मनुष्य का कक्ष हो जाएगा आपका कितना, 4। तो यहाँ पे जो भाई सी बता रहे हैं एकदम ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। समझ गए हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है जी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, देख लीजिएगा, वायु द्वारा फैलता है जी। जी टाइफाइड, जीवाणु, और ये एड्स, या फिर हैजा, या प्लेग। हैजा तो आप सभी को पता होगा जी, ये गंदे पानी से होता है ना। टाइफाइड आपका जीवाणु के कारण होता है, और ये आपका वायरस के कारण होता है। हवा से पूछा है इसने, हवा से। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो आपका है HIV वायरस के कारण ये एड्स बनता है, ठीक है। और जियो फतीमा, सॉरी वो तो आँख से होता है। सालमोना टाइफाइड के कारण होता है आपका टाइफाइड, ठीक है, सालमोना टाइफाइड, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस जीवाणु के कारण ये आपका टाइफाइड फैलता है। और जो प्लेग बता रहे हैं, प्लेग चूहे के काटने से होता है, क्योंकि प्लेग के चूहे के काटने से तो नहीं होता है, क्योंकि चूहे को पहले बीमारी होनी चाहिए, वो बीमार होता है ना चूहा, जब ही उसके कारण ही हमें फैलती है। और इसका असर इतना बुरा होता है ना प्लेग का, ये हमारे जो सीने में फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े जी, उनको गला देता है, बताओ। जब इसका, जिसको भी ये प्लेग बीमारी होती है, हमारे फेफड़ों को गला देता है, बताओ, सांस लेने में प्रॉब्लम, इंसान ख़त्म। चलिए, तो इसका राइट आंसर प्लेग एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जी किस ताप की उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग जो है हल्का पीला हो जाता है, बताइएगा। हल्का पीला, हड्डियों का रंग भी हमारा हल्का पीला ही है, बताइए जी किसके कारण है। हाँ जी बताइए तो, राइबोफ्लावियम या एल्बुमिन या फिर कैरोटीन या उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जो कैरोटीन है ये अंडा की प्रोटीन में पाया जाता है, अंडा और दूध में, ठीक है। सॉरी, अंडा और दूध में नहीं, अंडा और क्या है, खून में, ब्लड में। तो यहाँ पर कैरोटीन जो भाई बता रहे हैं, गाजर का रंग भी कैरोटीन के कारण ही होता है, तो आपका एकदम ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। हाँ जी, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है जी। रात के समय बारिश हो रही है, सुबह के 4 बज चुके हैं, देख लीजिएगा ऊपर टाइमिंग, सुबह के 4 बज चुके हैं।
जी चलिए बताइएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 7, विटामिन 12, कोबाल्ट। तो यहाँ पे जो विटामिन 12 बता रहे हैं एकदम ठीक है। ये कैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कैंसर के, याद कर लीजिएगा, कैंसर में, ठीक है। लिख देता हूँ, थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। जी अभी मैं आपके लिए एक जुगाड़ू बोर्ड बनाने वाला हूँ ना, तो उसमें अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी लंबी क्लास होगी, थोड़ा समय नहीं मिल रहा है ना, तो समय मिल जाएगा। तो एक यहाँ पे बोर्ड रहेगा आपका, खैर स्मार्ट बोर्ड तो नहीं कह सकते उसको, स्मार्ट टीवी कह सकते, स्मार्ट टीवी होता है वो। और यहाँ पे एक वाइट कलर का बोर्ड लगा देंगे, सस्ता वाला, कम से कम 500-600 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और मैं आपका मास्टर राम एजुकेटर यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करा देगा, ठीक है। इस वाइट वाले पे यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ये फिर इसके बाद आपकी जो मैडम आएंगी वो जीके के क्वेश्चन लेके आएंगी, वो इस पे ही आपको पढ़ाती रहेंगी, ठीक है। और अगर कोई समझाना होगा तो वो इस पे समझा देंगी। और ये जो पूरा रहेगा आपका एक ही वीडियो में, एक ही कैमरे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, क्या करें, अब स्मार्ट बोर्ड नहीं हो रहा है। तो आपको ये मेरा प्लान कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। चलेगा तो इसका बीट वाले जो बता रहे थे एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बस क्वेश्चन होने ही वाले हैं, बारिश होने लगी है जी। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हॉट हो जाते हैं जी? आलू जो है आपका, इसमें काले काले छिद्र से हो जाते हैं, बताइएगा जी। तांबा, जस्ता, ऑक्सीजन या पोटेशियम? तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है जी, कौन सी भूमिगत जल में प्रदूषण करता है जी? जो भूमि के अंदर जल होते हैं, जैसे ये पृथ्वी है आपकी, और जो कुछ इस प्रकार होता है, इसके ऊपर हम, अरे यार ये तो ज़्यादा बन गया, इसके अंदर मान लीजिएगा, इसके अंदर पानी वानी होता है जो पृथ्वी के, उसके अंदर का जल जो है कैसे गंदा होता है बताइए। तो ये होता है आपका जो ओसिनिक बता रहे हैं, डी, एकदम ठीक हो जाएगा, ओसिनिक। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं? बताओ, गिरगिट रंग बदलते हैं, वो सिर्फ रंग ही बदलते हैं, अब कुछ नहीं कर पाते बेचारे। इंसान तो इंसान, अब मत पूछो, सॉरी, गिरगिट तो गिरगिट, अब इंसान भी रंग बदलते हैं इस कदर। चलेगा जी, हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर वर्णक्लिक लवण के कारण, या फिर क्लोरोफिन के कारण, या फिर वातावरण के कारण? हीमोग्लोबिन तो मनुष्य का लाल रक्त होता है, और जो क्लोरोफिन है वो आपका पत्तियों का लाल रक्त, जो पत्ते होते हैं, सॉरी, वो पत्तियों का लाल रंग हरा रंग होता है, और जो ये आपका इसका खून का लाल रंग होता है, ठीक है, रक्त का। और जो ये वर्णकीलक जो बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा जी आपका, वर्णकीलवक जो है, बी एकदम ठीक है, इसके कारण ही गिरगिट रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जी, पादप वृद्धि हार्मोन जैसरलिन किसकी कहाँ से निकलता है जी? कवक से, विषाणु से, इस सवाल से, या उपरोक्त सभी से? तो ये कवक से निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है जी? हाँ जी, एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? बताइए इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक 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 क्या है? एक हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है इंसुलिन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, आपातकाल हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है जी? आपातकाल, जैसे कि अब आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, तो डिसीजन कौन लेता है कि भाई इसको पलट के मार, या इसको पलट के जवाब दे, या पलट के पुलिस को बुला? ये जल्दी से डिसीजन कौन लेता है? तो यहाँ पे एड्रिनल जो ग्रंथि है, एकदम ठीक हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जी, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जो ऊर्जा है सूर्य की, कौन से रंग के सबसे अधिक उपयोग होती है जी? जी, जो प्रकाश में सूर्य, क्या बोल रखा, सॉरी, अब प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश में सूर्य की ऊर्जा होती है, इसमें कौन सी प्रयोग किया जाता है जी? किस रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है? लाल, नीला, हरा या बैंगनी? तो जो लाल है एकदम करेक्ट हो जाएगा जी, हाँ जी, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन बताइएगा हमारा, बस सेशन जल्दी से कर देते खत्म। मानव शरीर में किस अंग में लाइका कोशिका निर्माण होती है जी? हाँ जी, लसिका। यकृत में, अमाशय में, या तिल्ली में, या दीर्घल में? बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। तो यहाँ पे जो आपका लसिका दीर्घ अस्थि बता रहे हैं, एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग,
तो ये है जी हमारे शरीर का हृदय, क्योंकि हमारा हृदय जब रुक गया जी, जो हमारा ये दिल है, हार्ट, यह अगर रुक गया तो बताओ क्या होगा? इंसान मर जाएगा और क्या। बस, तो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जी मांस, अंडा में, दूध और पत्तेदार सब्जी में, सोयाबीन, मूंगफली में, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? 42% पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सोयाबीन एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंडा और मछली में ज़्यादा नहीं, 20% पाया जाता है, जो ज़्यादा अंडा मछली खाते हैं। और दूध में और ज़्यादा नहीं, और जो पत्तियाँ हैं इसमें विटामिन ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन तो बहुत कम होता है पर विटामिन सबसे ज़्यादा होता है दूध और आपके पत्तेदार सब्जियों में, इसलिए बोलते हैं कि हरी सब्जियाँ ज़रूर खाएँ। चलिए आखिरी क्वेश्चन रह रहा है हमारा, इसको भी जल्दी से करते हैं। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वाह, बच्चे वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो फीमर होती है ना, फीमर जी, यही आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है। जो घुटने की हड्डी होती है, घुटने के नीचे टीविया हड्डी होती है, टीविया, ठीक है। टीविया हड्डी जो है आपकी सबसे अधिक वजन सहन करने वाली, जो जिम में जो बॉडी बिल्डर होते हैं बड़ा बड़ा वजन उठाते हैं, टीबिया के ऊपर सबसे ज़्यादा वजन पड़ता है, इसके कारण वह उठा लेते हैं, उसको ही मजबूत करते हैं ये पहले। और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे पूछा जाता है रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है, अभी जस्ट ऊपर बताया था। और जो कंधे की अस्थि है, तो कंधे की अस्थि को क्या बताएं जी, हैमर बता देते, चलो चलो छोड़ो। तो जो जांग की हड्डी बता रहे थे एकदम ठीक है, चलेगा, ए वाले एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद है जी आपको सेशन पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।